ईरान अमेरिका जंग के बीच भारत को बड़ी खुशखबरी मिली। ईंधन संकट की आहट के बीच हॉर्मुज पार कर एक एलपीजी टैंकर मुंबई आ चुका है। जी हां, भारतीय झंडे वाला एलपीजी कैरियर जहाज BWTYR आज यानी बुधवार सुबह हॉर्मुज को पार कर मुंबई बंदरगाह पर पहुंच चुका है। यह एलपीजी कैरियर जहाज BWTYR उन दो एलपीजी कैरियर जहाजों में से एक है जो शुक्रवार को दुबई रास अल खैमा से रवाना हुए थे। दूसरा कैरियर BWELM है जो रास्ते में है और वह भी न्यू मैंगलोर बंदरगाह पहुंचने ही वाला है, ऐसी जानकारी है। अभी हमारे कितने जहाज हैं जो हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, अभी के हालात हॉर्मुज पर क्या बने हुए हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पिछले एक महीने से चल रहे ईरान इजरायल युद्ध की वजह से भारत में भी ऊर्जा संकट देखा जा रहा है। जंग की वजह से ज्यादातर जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही फंसे हुए हैं, लेकिन इस बीच राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय जहाज जो है वो भारतीय ध्वज वाले एलपीजी लदे जहाज ने हॉर्मुज का रास्ता सुरक्षित तरीके से पार कर लिया। दरअसल 28 फरवरी को जंग शुरू होने से एक दिन पहले भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकर पाइन गैस UAE के रुवैस पोर्ट से आनी थी और एक हफ्ते के भीतर ही उसके भारत पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दरअसल हॉर्मुज से कुछ चुनिंदा जहाज़ों को ही गुजरने की परमिशन दी गई थी, जिसकी वजह से एलपीजी वाले जहाज़ को इस रास्ते से सुरक्षित गुजरने में तकरीबन 3 हफ्ते का समय लग गया था। 3 हफ्ते बाद भारतीय जहाज ने हॉर्मुज पार किया। मतलब यह है कि एक हफ्ते में भारत पहुंचने वाला जहाज मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से 3 हफ्ते में आ रहा है। इसको 2 हफ्ते का ज्यादा समय लग रहा है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से दी गई है। देखिए, पाइन गैस चीफ ऑफिसर सोहनलाल ने युद्ध के उस भयावह मंजर को भी बयां किया जो एलपीजी वाले भारतीय जहाज पर 27 क्रू मेंबर्स ने 3 हफ्ते तक खौफ के साए में जिया है। हॉर्मुज में फंसे होने के दौरान वे हर दिन अपने ऊपर उड़ती हुई मिसाइलें और ड्रोन देख रहे थे। रॉयटर्स की एक वीडियो में तो जहाज के ऊपर रात में तकरीबन 5 मिसाइलें उड़ती हुई साफ देखी गई। जानकारी के अनुसार क्रू मेंबर्स से भारतीय अधिकारियों ने 11 मार्च को करीब रवाना होने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया था, लेकिन जंग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जहाज को 23 मार्च तक हॉर्मुज के रास्ते चलने की परमिशन मिल ही नहीं पाई थी। ईरानी सेना ने टैंकर को ईरान के तट से दूर लाकर द्वीप के उत्तर में एक सक्रिय चैनल से गुजरने की परमिशन दी थी। वहीं जब सभी क्रू मेंबर्स यात्रा के लिए तैयार हुए, तब कहीं जाकर भारतीय अधिकारियों और जहाज के मालिक मुंबई स्थित 7 आइलैंड्स शिपिंग ने जहाज को आगे बढ़ने की परमिशन दी। जानकारी के अनुसार भारतीय सेना ने जहाज के गुजरने के लिए हॉर्मुज के बजाय लारक मार्ग सुझाया, क्योंकि हॉर्मुज से होकर गुजरने वाला रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा हुआ था। भारतीय नौसेना ने जहाज को पूरी सुरक्षा दी है। भारतीय जहाज जब इस रास्ते से होकर गुजर रहे थे तो उस दौरान भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी से अरब सागर तक तकरीबन 20 घंटे की यात्रा के दौरान उसको गाइड किया है और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराई गई। हालांकि इस दौरान यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं चुकाया गया। भारतीय नौसेना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हॉर्मुज पार करते बाद उन्होंने भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों को सुरक्षा दी थी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय नौसेना सालों से ओमान की खाड़ी और अरब सागर में भारतीय और अन्य जहाज़ों के लिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां पर मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय अब तक यह कहता रहा है कि ईरान से तेल खरीद दोबारा शुरू करने का फैसला तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाएगा। भारत ऐतिहासिक तौर पर ईरानी तेल का बड़ा खरीदार माना जाता है। एक समय भारत के कुल आयात में ईरान की हिस्सेदारी तकरीबन 11.5% रही थी। अमेरिका ने हाल ही में ईरानी तेल की समुद्र में मौजूद खेप की खरीद पर लगे प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दी थी, जो 19 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। यह कदम अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण बढ़ी कच्ची तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के प्रयास के तहत उठाया गया। अनुमान यह है दरअसल कि समुद्र में मौजूद ईरानी तेल की कुल मात्रा तकरीबन 9.5 करोड़ बैरल है, जिसमें से लगभग 5.1 करोड़ बैरल भारत को बेचा जा सकता है, जबकि बाकी तेल चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के खरीदारों के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जा रहा है। मध्य पूर्व एशिया में जारी युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में 18 भारतीय ध्वज वाले कार्गो जहाज पिछले लगभग 33 दिनों से, यानी जब से युद्ध चल रहा है तब से फंसे हैं।
जिन पर तकरीबन 485 भारतीय नाविक सवार हैं। ये सभी कार्गो जहाज 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में रुके हुए हैं। इनमें 3 बड़े एलपीजी टैंकर भी शामिल हैं, जिन पर लगभग 1.40 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी स्टॉक लोड किया गया है। वहीं 18 भारतीय ध्वज वाले कार्गो जहाजों के अलावा भारत के लिए एलपीजी, क्रूड ऑयल और एलएनजी स्टॉक लेकर निकले विदेशी ध्वज वाले 10 कार्गो जहाज भी फंसे हुए हैं। देखिए, विदेशी ध्वज वाले 10 कार्गो जहाज में से 3 कार्गो जहाज पर एलपीजी लोड किया गया है, 4 कार्गो जहाज पर कच्चा तेल है, उनका स्टॉक है, जबकि 3 पर एलएनजी लोड किया गया है। इन सभी टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की राजनयिक कोशिशें लगातार जारी हैं। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक सरकार की प्राथमिकता भारतीय ध्वज वाले कार्गो जहाज़ों को वहां से पहले निकालने की है। पिछले एक हफ्ते में 4 भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाले जा चुके हैं। इनमें BWTYR है। एलपीजी टैंकर के मंगलवार रात मुंबई पोर्ट पहुंचने की खबर है, जबकि BWELM एलपीजी टैंकर जो है वो कल यानी कि गुरुवार को न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंच जाएगा। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक भारतीय ध्वज वाले कुल 6 एलपीजी टैंकर्स को वहां से निकाला जा चुका है। पाइन गैस और जग वसंत 92,612 टन एलपीजी लेकर 26 मार्च से 28 मार्च के बीच भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुका था। इससे पहले एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी लगभग 92,712 टन एलपीजी लेकर 16 मार्च को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह और 17 मार्च को कांडला बंदरगाह पहुंचे थे। अब तक भारतीय ध्वज वाले 6 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते भारतीय पोर्टों पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है डीजी शिपिंग नियंत्रण कक्ष 24/7 चालू है और पिछले 24 घंटों में भारतीय नाविकों और उनके परिवारजनों की तरफ से 144 कॉल और लगभग 290 ईमेल रिसीव किए जा चुके हैं। अब तक 959 से ज़्यादा भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस स्वदेश भी लाया गया, जिनमें से 9 नाविक पिछले 24 घंटे में भारत वापस आए हैं।